अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। अगर आप भारत के इतिहास में इसको देखोगे तो सैम मोनिकशा और करियप्पा को ही फील्ड मार्शल में अभी तक मात्र 2 लोगों को ही इस सम्मान को दिया गया है। अब सैम मोनिकशा को तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत और इनकी रणनीति में पाकिस्तान की 93,000 की सेना ने 13 दिन में सरेंडर कर दिया था। और इन्हीं सैम मोनिकशा की सैन्य योजना ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था और फिर पाकिस्तान के दूसरे हिस्से के रूप में आज का बांग्लादेश बना था। तो अब आप समझ सकते हो कि भारत के इतिहास में फील्ड मार्शल का टाइटल मिलना कितने बड़े सम्मान और उपलब्धि की बात है। लेकिन आप पाकिस्तान के इतिहास में देखोगे तो इन सम्मान और उपलब्धि का उल्टा है, या इनको सम्मान और उपलब्धि की दुनिया आज कहां से कहां पूज रही और हम अभी तक 72 तक पूजने में अटके पड़े, तो इनको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो अभी तक एक ही आदमी को फील्ड मार्शल का टाइटल मिला था और वो था आयुब खान। और बाद में इसी आयुब खान ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था। तो पाकिस्तानी सेना द्वारा तख्ता पलट करना ये इनका खानदानी पुराना काम है। तो अब आप पाकिस्तान के इस जनरल आसिम मुनीर को ही देख लो। मुनीर 2018 में आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, उसका चीफ बना था। तो इसने तब के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को करप्ट साबित करने के लिए और उनकी धार्मिक छवि को तोड़ने के लिए नेशनल सिक्योरिटी, सरकारी नियुक्तियों में दखल जैसे इमरान खान पर इसने आरोप लगा दिए थे। आरोप तब बिना किसी ठोस सबूत के लगाए थे। और जब इमरान खान को लगा कि आसिम मुनीर, उनकी बीवी और उनके खिलाफ निजी अभियान चला रखा है, तो इमरान खान ने मुनीर को सिर्फ 8 हफ्तों में आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। और यही बात आसिम मुनीर को तब चुप गई थी। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि इमरान खान जेल में है। और तभी तो पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी सेना का मन करता है, ये बंद कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं कि अब किसको नया पीएम बनाना है। और उसके बाद में वहां का पीएम या तो देश छोड़कर बाहर जाता है, और अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है या फिर सेना के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको जेल में इमरान खान की तरह डाल दिया जाता है। तो आज जो खुद को फील्ड मार्शल का टाइटल देकर खुद को इतिहास के पन्नों में महान दिखाने में जो आसिम मुनीर लगा हुआ है, वो इमरान खान की जेल का ही नतीजा है। तो ये पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सत्ता में जो लड़ाई चल रही है, ये पाकिस्तान जैसे देश के विकास के लिए नहीं चल रही है, बल्कि ये एक ईगो और पावर की लड़ाई चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान में पूरा साम्राज्य, भ्रष्टाचार, बिजनेस, ये सब वहां की सेना के बिजनेस मॉडल पर ही टिका हुआ है और सब कुछ वहां सेना ही कंट्रोल करती है। और रही बात आसिम मुनीर की, तो ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया ने अटैक किया था तो एक बंकर में छुप गया था और खुद इंडिया से बोल रहा था कि भाई भारत युद्ध रोक देगा तो हम भी युद्ध बंद कर देंगे, हम भी इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे। तो भाई फिर तूने पहले स्टार्ट क्यों किया था और फिर रोकने की बात कर रहा था। और उसके बाद भी सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इसने खुद को इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि इसके पीछे इनकी क्या रणनीति है। पावर।